भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं है। इस महान आंदोलन में कई ऐसे नायक थे जिनके योगदान को इतिहास के पन्नों में उतनी प्रमुखता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। ऐसा ही एक नाम है बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल तिकणी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में आज कहानी बिपिन चंद्र पाल की। बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को बंगाल के सिलहट में हुआ था। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था और उनके पिता एक विद्वान व्यक्ति थे। बिपिन की शिक्षा दीक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई, जहां उन्होंने पाश्चात्य और भारतीय दर्शन का गहन अध्ययन किया। उनकी सोच पर ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने उन्हें सामाजिक सुधार और स्वदेशी भावना की ओर प्रेरित किया। उनके जीवन का एक अनसुना किस्सा यह है कि युवावस्था में वे एक बार अपने गांव में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक छोटे से विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस घटना ने उनके मन में आजादी की चिंगारी को और प्रज्वलित कर दिया। यह वह दौर था जब वे केवल 20 वर्ष के थे और उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की नीतियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। बिपिन चंद्र पाल को लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ लाल बाल पाल तिकणी के रूप में जाना जाता है। यह तिकणी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकलाब का पर्याय बनी। बिपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ उनके जोशीले भाषणों ने जनता में एक नई जोश पैदा की। उन्होंने अपने अखबार न्यू इंडिया के जरिए स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया। बिपिन चंद्र पाल की लेखनी और वक्तृत्व कला उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके लेखों में एक जुनून था जो लोगों के दिलों को छू जाता था। अखबार वंदे मातरम और न्यू इंडिया ने न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। एक बार जब उनके एक लेख को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह करार दिया तो उन्होंने जवाब में कहा, मेरी लेखनी मेरी तलवार है और मैं इसे तब तक चलाऊंगा जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता। बिपिन चंद्र पाल का जीवन कुर्बानी से भरा था। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय होने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी क्योंकि उन्होंने अपने परिवार की जरूरतों को दरकिनार कर देश सेवा को प्राथमिकता दी। 1910 के बाद बिपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन उनकी लेखनी और विचारधारा ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करना जारी रखा। 20 मई 1932 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। बिपिन चंद्र पाल का जीवन हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि यह विचारों, लेखनी और जन जागरण का भी संग्राम था। उनकी कहानियां ये हमें याद दिलाती हैं कि हर छोटा प्रयास, हर जज्बा और हर बलिदान देश की आजादी में योगदान देता है। बिपिन चंद्र पाल जैसे नायकों की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। उनकी यह दास्तान हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि आजादी की कीमत कितनी बड़ी थी और इसे संजोकर रखना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, ये थी बिपिन चंद्र पाल की कहानी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।